जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को। वही जैसे कि 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, तो जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या भोले बाबा की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, ठीक है, और या भैरव की भी करते हैं, तो जिनको अपने मंत्र सिद्ध करने हैं, जिनको अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो इस सावन के महीने में ये जो मैं तुम्हें कार्य बताऊंगी इनको जरूर करना। इनसे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। एक तो तुम्हें क्या करना है, पूरे के पूरे महीने भोले बाबा का अभिषेक करना है पंचामृत से, ठीक है। हर रोज सुबह सुबह मंदिर में जाना उनके जरूर से जरूर, क्योंकि जिस बच्चों के साथ कहते हैं कि माँ काली की शक्ति चली हुई है, क्रोध रूप में है, या फिर आपको माँ का डरावना रूप दिखता है, तो आप भोले बाबा की सेवा करोगे सावन के महीने में और भोले बाबा से प्रार्थना करोगे कि जो भी हमारे साथ माँ काली की शक्ति चली है, भोले बाबा उसे शांत रूप में चलाओ, ठीक है। ऐसे प्रार्थना करनी है। हम आपका अभिषेक करेंगे, 1 महीने तक आपका मतलब सेवा पूजा करेंगे, सेवा उठाएंगे आपकी 1 महीने की। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो उग्र रूप है माँ काली का वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे, और तुम्हारे मतलब भक्ति बढ़ने लगेगी माँ के, जो जैसे कि तुम अनुभव कम हो रहे हैं तो मैं अनुभव में होने लगेंगे तुम्हें धीरे धीरे करके, ठीक है। एक तो तुम्हें ये सेवा उठानी है, या दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं उनको भी सेवा उठानी है इसी तरीके से बोल के, और हनुमान जी की कर रहे हैं उनका ही रूप है, ठीक है, भोले बाबा का ही हनुमान जी, तो उनकी भी सेवा तुम उठा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। जिनके पास बालाजी के दूत आए हुए हैं, ठीक है, कि भोले बाबा जो आपका रूप है 11वां रुद्र अवतार, तो उस रूप की हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और उस रूप में हमारी रक्षा करो भूतों प्रेतों से, सब चीज की तुम्हें बोल लेनी है, हर चीज की, ठीक है। भोले बाबा हम आपकी सेवा उठावेंगे, ठीक है। तो आपको सबको सबके तरीके का बता रही हूँ मैं, एक का नहीं है, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक वीडियो में बता दूंगी, सबके सब सुन लेना, सबके सब इसको करके देखना जरूर से जरूर। जो हम करते हैं इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। हम सावन के महीने में जरूर भोले बाबा की सेवा करते हैं पूरे परिवार सहित, बच्चे भी हमारे, और आज से नहीं बचपन से ही करती हूँ मैं। 7 साल की थी जब से भोले बाबा की सेवा करते हैं हम। तो भोले बाबा मनोकामना भी पूरी करते थे और अब भी करते हैं। वो से कह देते ना कि हमारे भगवान सुनते नहीं, हम तो बचपन में पूजा करते, जो मांगते थे तभी की तभी मिल जाता था। देखो अब मुझे लोग फोन से देखते हैं या फिर करते हैं, भगवान किसको मिलते हैं, भगवान पागलपन से मिलते हैं, चतुराई से भगवान नहीं मिलते। जो ज्यादा चतुराई करता है ना उसको भगवान नहीं मिलते। हम जब घर पे थे ना, हम देखो सुबह सुबह में टाइम नहीं लगता पूजा करने का। जो मतलब बहुत से बच्चे हैं कि बिजी रहते हैं काम में, ये नहीं कि सुबह सुबह ही पूजा करो भगवान तभी फल देगा तुम्हें। जब हमें अपने बताती हूँ, जब हम पूजा करते थे कुआरे थे, तो हम खेत में जाते थे सुबह सुबह उठते ही। जब स्कूल में जाते थे तो पूजा कर देते सुबह सुबह, लेकिन जिस दिन खेत में जाना होता या फिर छुट्टी पड़ी होती, और या फिर हमारे स्कूल से हम हट गए थे तब, तो हम क्या करते सुबह सुबह, तो हमारे घर वाले हमें खेत में ले जाने थे, फिर हम वहां से आते, रास्ते में से हम बेल पत्थर के पत्ते तोड़ के लाते, पत्ते क्या टहनी तोड़ के ले आवे थे पूरी, रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे हमारे खेत में, तो तोड़ के ले आवे थे। फिर हमें ये नहीं पता था कि पत्ता चढ़ाना है, हम टहनी की टहनी भोले बाबा पे चढ़ा देते थे। लेकिन नादान थे ना, अनजान थे, भोले बाबा को पता था कि ये तो बच्चे नादान है, नादानी में चढ़ा रहे, हमें पता नहीं था। तो हम टहनी की टहनी पत्तों की चढ़ा देते, तब भी भगवान सुनता था। भोले बाबा जो भी कहते थे ना, जो भी विश मांगते थे वही पूरी होती थी हमारी। तब हर चीज भोले बाबा ने हमारी पूरी करी है। और जब से आज तक हमारे इष्ट है भोले बाबा, तो उनकी मतलब भक्ति इतनी अटल है कि बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी ससुराल में भी हमने कभी नहीं छोड़ा कि सावन के महीने में, और बीच बीच में भी हम जाते रहते हैं, जैसे जेठ का महीना था, जैसे सोमवार पड़ता है, तो इस तरीके से हम भोले बाबा की सेवा करते रहते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ कि मैं बचपन से सप्तशती पढ़ती थी, तभी तो मेरे को इतना कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं भोले बाबा की सेवा साथ में करती थी। तो इसीलिए, क्योंकि भोले बाबा को मतलब माँ काली को भोले बाबा ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। ये महीना बेस्ट है तुम्हारे लिए मंत्र सिद्ध करने का, वो मतलब अपना ओरा साफ करने का, अपने चक्कर साफ करने का, और अपनी भक्ति बढ़ाने का, ठीक है। और जैसे जो उनसे बच्चे जिनके अभी ओरा कमजोर है, कहते हैं कि बच्चे की हमारी शक्ति अभी अनुभव नहीं होते, कार्य नहीं करती, तो तुम सावन के महीने में जब भोले बाबा की सेवा करोगे तो सोमवार के व्रत भी रखियो जरूर से जरूर, ठीक है। उसमें सोमवार के व्रत रख के उस दिन तुम जो भी तुम्हारा मंत्र है, एक भोले बाबा की माला से हवन करना है, और एक अपने मंत्र से, या माँ काली का हो या दुर्गा का हो या हनुमान जी का हो। पहले भोले बाबा का एक माला से हवन करना, फिर एक माला से अपने जिसकी भी तुम शक्ति ले रहे हो उससे हवन करना। उससे तुम्हारे मंत्र सिद्ध होने लगेंगे, तुम्हारे जागृत होने लगेंगे, मंत्र कार्य करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, तुम्हारे अनुभव बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे। और जिनके बच्चे के गुरु नहीं है,
वे तो 8 बजे से 9 बजे तक जाप कर सकते हैं रात को 1 घंटा। ठीक है, भोले बाबा को अपना गुरु मान के साक्षी बना के भोले बाबा को 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 भी कर सकते हैं। और जिनके गुरु हैं, जिन बच्चों के, तो उनकी तो गुरु की सुरक्षा होगी, वे 11 बजे तक जाप कर सकते हैं रात के समय, सावन के महीने में। पूरे महीने हर रोज संकल्प लेना कि रात को हम 1 घंटा जाप करेंगे। ठीक है, दिन में भी कर सकते हो, दोपहर को। ठीक है, जिन बच्चों को जिस टाइम समय लगे, दोपहर को, सुबह या रात को। ठीक है ना, ये संज्ञा नहीं करनी है कि भोले बाबा नाराज हो जाएंगे, हम दोपहर को जाप करेंगे तो भोले बाबा हमसे गुस्सा हो जाएंगे या माँ हमसे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये देखो, हमें अपनी जो भी हमारी शक्ति आई हुई है उनके मंत्र सिद्ध करने हैं। हमें गोरखनाथ के भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो आप, जिस बच्चों के पास होंगे गोरखनाथ की। ठीक है, तो ये सबके लिए बेस्ट है सावन का महीना। और इसमें जैसे कि बच्चे हैं, फिर लास्ट में सावन का महीना तुम्हारा ऐसे ही धीरे धीरे करके बीत जाएगा, हवन करते हुए, जप तप करते हुए, पूजा सेवा उठाते हुए। ठीक है, और फिर लास्ट में तुम्हें क्या करना है, भोले बाबा पे 3.25 मीटर सफेद कपड़ा। ठीक है, और फल में 1 दर्जन केले ले सकते हो आप। ठीक, 1 डमरू, 1 त्रिशूल। ठीक है, लास्ट में आपको ये चढ़ाना है, 1 जनेऊ, 1 फूल की माला और मिठाई और दक्षिणा। ठीक है, ये तुम्हें चढ़ाना। और कहीं बाबा का धूना लगता हो, जैसे कि सावन के महीने में मंदिरों में धूने चालू हो जाते हैं बाबा के, भोलेनाथ के, तो वहां पे 1 उपला, ठीक है, और थोड़ा सा तम्बाकू चढ़ा के आना है धूने का, बाबा का, जरूर से जरूर। लास्ट में जो भोले बाबा की 1 महीने तक सेवा करेंगे, जिनको भोले बाबा की, जिनको माँ काली की कृपा चाहिए और माँ दुर्गा की, ठीक है, जिनको शक्ति चाहिए, वे भी कर सकते हैं भोले बाबा से प्रार्थना करके। मंत्र उठा सकते हैं कोई किसी गुरु के माध्यम से। अब गुरु पूर्णिमा आएगी, 10 की तो गुरु पूर्णिमा है, 11 से सावन शुरू हो जाएगा। तो नए नए गुरु बनाओगे, तो तुम्हें नए नए गुरु बनाओगे तो नए नए तुम्हें साधना भी देंगे, क्योंकि सबसे पहले साधना, देखो कितना अच्छा बेस्ट महीना होता है ये। आप समझना इसको। गुरु पूर्णिमा है, फिर अगले दिन सावन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। कोई भी गुरु हो तुम्हारा, भोला बाबा हो या कोई निशान हो, कोई भी हो, फिर उससे क्या होता है कि जो अच्छा गुरु होगा तुम्हारा, जो तुमने गुरु धारण किया सावन के उससे, मतलब इस गुरु पूर्णिमा पे जो बच्चे गुरु धारण करेंगे, और जिन बच्चों को भोले बाबा की सेवा दी जाएगी, समझना कि वो गुरु सच्चा है, तुम्हारा अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले जो भी है, सबसे पहले भोले बाबा की ही सेवा उठाई जाती है। किसी भी शक्ति की तुम कर रहे हो पूजा, किसी भी शक्ति का तुम मंत्र उठा रहे हो, तो सबसे पहले भोले बाबा का मंत्र चलेगा। तो वो तुम समझ लेना कि इसमें तुम्हें एक ये भी मिल जाओगे कि गुरु की पहचान, अच्छे गुरु की पहचान, कि जैसे कि तुमने वही गुरु धारण कर लिया, फिर अगले दिन से तुम्हें गुरु ने कह दी कि भाई सामने में भोले बाबा की सेवा दे दी, तुम्हें मंत्र दे दिए और तुम्हें सब चीज दे दिया, तो उस महीने में तुम्हें मंत्र सिद्ध भी हो जाओगा और तुम्हारी शक्ति भी जागने लगेगी धीरे धीरे करके। वही गुरु सच्चा होगा जो तुम्हें इस गुरु पूर्णिमा के बाद भोले बाबा की सेवा में लगा होगा। समझ लेना कि वो तुम्हारा गुरु तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाला है तुम्हारा। ठीक है, और जो तुम्हें गुरु धारण तो कर लिया, ना तुम्हें कोई मंत्र देगा, ना तुम्हें कोई सेवा बतावेगा, पैसे ले लिए, चुप आराम से बैठेगा, तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा गर्क है, तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं हो लास्ट में भी। वो गुरु जिसने सावन की सेवा नहीं दी ना गुरु बनने के बाद इस महीने में, वो तुम्हारा गुरु न समझ ले, आगे भी तुम्हें कुछ नहीं देगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है बच्चों की, भोले बाबा की सेवा से ही। और ये वैसे भी देखो, भोले बाबा का महीना सावन का और गुरु पूर्णिमा पहले पड़ रही है, तो कितने मतलब संयोग बने हुए हैं गुरु पूर्णिमा पे। ठीक है ना, तो आप बहुत से कह देते हैं कि भोले बाबा को गुरु बना ले, माँ पार्वती को गुरु बना ले। भाई देखो, तुम गुरु किसी को बना सकते हैं, भगवान तो सबके ही गुरु हैं, सबके माता पिता है, सब कुछ है, वे तो सबके हैं, सबके रहेंगे, उन्हें कोई जुटला नहीं सकता। लेकिन कारण क्या है, जैसे भाई तुम्हारे पास शक्ति आई हुई है, तो तुम्हें किसी शक्ति वाले को ही गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा तो देखो मैं तुम्हारा हो सकता है मार्गदर्शन कर दें, भोले बाबा, माँ काली, कोई भी है तुम्हारा मार्गदर्शन करें, भाई तुम्हें आगे से आगे कुछ बताएं, तुम्हें सपने के जरिए मंत्र दें, या तुमसे कोई भोग प्रसाद बताए कि ऐसे लगाओ, सब चीज कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें गुरु की जरूरत रहती नहीं है। लेकिन भगवान तुम्हें नहीं बता रहे हैं, भाई कोई भी चीज नहीं बताते हैं, और तुमने गुरु बना लिए हैं, फिर भी तुम किसी और से पूछते हो, तो फिर भी गुरु बनाना पड़ेगा तुम्हें। भोले बाबा को तुम गुरु मान सकते हो, वे तो तुम्हारे रहेंगे ही गुरु,
में तो सब मानते हैं गुरु रूप में भोले बाबा, तो उनका तो है ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो गुरु वही है जगत के, जितने भी साधु संत सब है सबके ही गुरु है, वे तो जगत पिता है, जगत गुरु है वे तो भोले बाबा तो। लेकिन जो शक्ति आती है उसको इंसानी रूप में गुरु चुनना पड़ता है, उसकी लिए अपनी भलाई के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए, ठीक है ना। जो बच्चे भटक रहे हैं आजकल कि हमने गुरु बना लिया, हमें गुरु ने मंत्र नहीं दिया, हमें गुरु ने ये नहीं दिया, हमें गुरु ने वो नहीं दिया, हमारे गुरु ने पैसे ले लिए, हमारा गुरु। भाई देखो पैसे ले लिए वो अलग बात है, लेकिन पैसे ले लिए ज्ञान तो दो। चलो पैसे की सबको जरूरत है आज के युग में, पैसे बिना होता भी कुछ नहीं है। कोई सब अपने घर पे बैठे हैं जितने भी, कोई फ्री तो बैठे नहीं है, किसी दूसरे के लिए भी उन्हें वो आश्रम खोल रखा है। लेकिन लेंगे वे अपना थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे, लेकिन कुछ सिखाओ तो। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है गुरु और तुम्हें सब कुछ बता रहा है, तुम्हारे रास्ते खोल रहा है, तो थोड़े बहुत पैसे ले लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 हजार 2-3 हजार ले भी लिए तो तुम्हें ज्ञान देगा जीवन भर के लिए और तुम्हारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। लेकिन जो पैसे भी ले लिए और तुम्हें ज्ञान भी नहीं दिया, फिर क्या करोगे। आते हैं ऐसे बच्चे भी, एक बच्चे से 15,000 रुपए ले लिए और आज वो ऐसी जगह पे कि शक्ति आई हुई है, शक्ति उसके घर का विनाश कर दिया है, और गुरु ने 15,000 रुपए भी ले लिए गुरु बनने के उसमें। तो देखो ऐसे तो तुम पागल नहीं हो, गलती तुम्हारी होती है। अरे पहले तुम देख तो लो, थोड़ा बहुत गुरु बनता है कोई, चलो मानना है तुम एकदम जाओगे गुरु बनाओगे, कुछ पहले थोड़ा सा देख लो बैठ के, तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा है, तुम्हें उसकी बातें लुभा रही है, तुम्हें शास्त्र अनुसार कोई बात सुना रहा है, समझा रहा है, तो वो अच्छा है गुरु। और जो तुम्हें कुछ नहीं बता रहा है वही क्या देगा, चले एक भूत तू भी ले और लगा दरबार, तो उससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, यही भूत बन के घूमोगे तुम। तो गुरु की पहचान करना सीखो। आज के युग में देखना तो गुरु अच्छे हैं ना शिष्य अच्छे हैं, सब धोखे उससे चलते हैं। एकलव्य ने छुप के शिक्षा ली थी, वो छुप के मतलब दीक्षा ली थी, उनको देखता था, सब कुछ करता था हर अपन गुरु मान के, लेकिन फिर उन्हें क्या करा है, एक वो मांगा, गुत्था मांगा तो दे दिया था ना उन्होंने। मतलब ये तो बहुत बड़ी कहानी है, मैं सुनाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी कि एकलव्य तो मतलब ये बात कह रही हूँ मैं तुमको कि ऐसे गुरु ऐसे शिष्य होते थे पहले, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, कलयुग है। कोई कोई होगा ईमानदार, कोई कोई कहीं कहीं मिलते होंगे जो बच्चों को भेज देने शुरू कर देते हैं शुरू से ही। और एक बच्चों को जैसे क्या होता है गुरु बनाते हैं, गुरु बनाने में उन्हें क्या होता है कि वे जैसे अपने गुरु बना लिया, मैं जब तक उन्हें सब कुछ दे रहे हैं गुरु को, रोज उनके सामान दे दे के आ रहे हैं तो अच्छा है। एक दिन बच्चों ने कुछ पूछ लिया तो उनको गुस्सा आ जाता है, बच्चों का दरबार नहीं चलवाना चाहते, सोचे कि हमारे पास ही ले लेकर आ बच्चों को। ये गुरु की धारणा है, मैं सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर ना चले जा कहीं है। उनको उनकी ईगो हर्ट हो जाती है गुरु की, जब तुम कुछ बोल देते हो, बूझ लेते हो कुछ, चिढ़ जाते हैं वे तुमसे। जो कोई बात तुम्हें कहनी हो वे क्या तुम कह दोगे कि ऐसे ऐसे बात है, तो उनको जलन हो जाएगी, फिर वे तुम्हारा कुछ उल्टा सीधा करने लगेंगे। तुम्हारे जो पास गुरु के पास से शक्ति आई होगी उसको भी मैं कुछ छेड़खानी करेंगे, तुम्हारे शरीर का बंधन कर देंगे जिससे वो शक्ति तुम्हारे शरीर तक ना पहुंच पाए। और जो तुम जब तब करके ऐसा काम ना करो ना कि जो तुम्हें किसी के आगे मतलब वो हर समय बूझना पड़े या तुम्हें परेशान होना पड़े। मैं फिर भी कहती हूँ, तुम्हें अब भी कहती हूँ कि जब तब करो, जब तब जितना तुम करोगे, मैं अपनी बताती हूँ तुम्हें, जब तब जितना करोगे ना उतना ही तुम्हारी शक्ति मजबूत होगी, उतना तुम्हारा ओरा साफ होगा, उतने तुम्हारे चक्कर साफ होंगे और उतने तुम्हारे अनुभव बढ़ेंगे और उतने ही तुम्हें कोई कुछ करेगा भी ना तुम पे तो असर नहीं होगा। ये अपने आप को पका लो भक्ति में। एक मेरे पे भी एक बार क्रिया हुई है, तांत्रिक क्रिया, वो फिर बाद में बताऊंगी, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पर लेकिन क्या था कि हम सक्षम थे, हमने उसकी काट कर दी इससे। और तांत्रिक छोटा मोटा नहीं था, बड़ा तांत्रिक था, अलवर का तांत्रिक था, ये भी मैंने पता कर लिया था सारी चीज, मुझे मेरी शक्तियों ने सब बता दिया था। और इतना बड़ा तांत्रिक था, उसने मतलब इतने बंदे मरवा दिए थे इस मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उस गांव के भी बहुत बंदे मरवा रखे हैं उसने, उस तांत्रिक ने। वो एक कोई हंसे मिला हुआ उसके साथ, तो वो तो बहुत लंबी कहानी है। मतलब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि देखो कि हम सक्षम थे, हम बालाजी के पूजा करते थे, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हमारी शक्तियों ने उसकी शक्तियों को काट डाला, क्योंकि हमारी शक्ति पावरफुल है उनसे ज्यादा, तांत्रिकों से, बालाजी महाराज की कलयुग में और माँ काली की। तो वो है ना, जब उसने हम पे क्रिया करी, देखो हमें थोड़ी सी परेशानी बनी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मेरी माला के 3 टुकड़े हो गए थे रखी रखी के, जब तांत्रिक ने क्रिया करी थी।
लेकिन उसी रात मुझे पता चल गया था कि आज हमारे घर पे क्रिया हो चुकी है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही बाबा ने हमें बताया और माँ ने बताया, वो उपाय हमने कर दिए और क्रिया खत्म। तो इस तरीके से जब शक्ति पक्की होती है ना, सच्ची होती है, वे आपका जरूर साथ देती हैं। वे कभी भी आपको मझधार में नहीं छोड़ेंगी, आपका बुरा नहीं होने देंगी। वे आपके हमेशा आपके सामने खड़ी रहेंगी। कोई कुछ करेगा ना, सबसे पहले मैं खड़ी हो जाएंगी जाके तुम्हारे सामने कि ये मेरा बच्चा है, इसको तू छू के तो दिखा दे। तो शक्ति तुम्हारी लिए लड़ाई करती हैं, लड़ती हैं। तो इस सावन के महीने में मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, जो बच्चे परेशान हैं, जिनके गुरु नहीं है, जिनके गुरु भी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब करो, छूट है सबको, जब तब करो, हवन करो, ठीक है। और जिस बच्चे को अपना नया मंत्र उठाना है, कोई ओम नमः शिवाय का मंत्र पहले सावन के महीने में जप लो, फिर उसके बाद उठाइयो कोई सा मंत्र, बीज मंत्र, क्योंकि तुम्हारे शरीर का ओरा बन जाएगा इतने इस महीने में, सावन के महीने में। भोले बाबा की सेवा करो और भोले बाबा के मंत्र का जाप करो ज्यादा से ज्यादा इस महीने, खूब दब के। और जिन्होंने भोले बाबा का जाप कर रखा है पहले, जो माँ काली की सेवा करते हैं, तो माँ काली के मंत्र से जिन्होंने पहले कर रखा है, नई नई शुरू मत कर दियो कभी। फिर कहो कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगी जिससे तुम्हारा फायदा हो, ठीक है ना। जैसे कि हमारा फायदा होता है, दूसरों का फायदा हो, हम खुश हैं, दूसरे भी खुश रहे। ऐसा ना हो कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं करना हमको बिल्कुल भी। वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे यह है कि बच्चों का भला हो बस। बच्चे आते हैं, कष्ट होता है, दुख होता है कि बच्चे ऐसे शक्ति आने के बाद भी ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे दर दर धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तुम हो उसका कारण, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अपने जब तक नहीं करते, शक्तियों को नहीं बढ़ाते, ठीक है। ये सावन के महीने में जरूर ध्यान से कान खोल कर सुनना, सारे बच्चों को करना है, ठीक है ना। और जिस बच्चे को कोई दोष लगा हुआ है, शरीर पे कोई कष्ट है, ठीक है ना, पितर दोष है, ग्रह दोष है, ठीक है ना, मंगल का दोष है, कोई भी दोष है, तो एक कार्य और कर लेना। शिवरात्रि पे एक तांबे का लोटा लेना, उसमें शक्कर भरना, उस पर चांदी के नाग नागिन रख के, नाग नागिन अपने ऊपर से उतार लियो। शक्कर नहीं उतारनी है, लोटा नहीं उतारना है, नाग नागिन अपने ऊपर से उतार के उसी लोटे के ऊपर रख दियो। चांदी के जो नाग नागिन होंगे, चांदी के चलेंगे, ना तांबे के चलेंगे, ना लोहे के चलेंगे, सिर्फ चांदी के चलेंगे। और वो किसके लिए है? जिसके शरीर पे कोई दोष है, ठीक है ना, दोष के लिए है ये, और कुछ नहीं है। जो किसी का वैसा सब कुछ ठीक है, उसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके शरीर पे दोष है, मंगल का दोष है, पितर दोष है, ग्रह दोष है, कोई सा भी दोष है मतलब तुम्हारे शरीर पे, तो उस बच्चे के लिए है ये, ठीक है। उसमें शक्कर भर के तांबे के जो अपने ऊपर से उतार के नाग नागिन 5 बार उतार के उसी के लोटे के ऊपर रख के, उस पर दक्षिणा रख के, एक जनेऊ डाल के लोटे के गले में, और उसे भोले बाबा पे धारण करवा, भोले बाबा को मतलब चढ़ाइयो शिवरात्रि पे शाम के समय 7 से 7:30 के बीच में, ठीक है। टाइम भी बता दिया मैंने तुम्हें, ये तुम कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों को भोले बाबा की साधना उठानी है, मैं मतलब जो भोले बाबा के जिनके पास गण आए हुए हैं और उनकी शक्ति कार्य नहीं करती है, वे हर दिन ओम नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय ओम एक माला से हर रोज हवन करे। छोटा सा उपला बना के और घी और बूरा मिला के, सामगिरी वामगिरी कुछ नहीं लेनी है तुम्हें, इतना बड़ा नहीं बताऊंगी तुम कर ना पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारे पास घी नहीं है, हमारे पास लकड़ी नहीं है, हमारे पास सामगिरी नहीं है, बच्चों के सवाल आते हैं तो मुझे बताना पड़ता है फिर। तो मैं तुम्हें इसमें बता दूंगी जिससे तुम्हें फिर परेशानी ना हो। तो जो भोले बाबा के जिसके पास गण आए हुए हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, सावन से ही शुरू, पहले दिन से ही शुरू कर देना है। उस दिन से शुक्रवार से पहले दिन से, शुक्रवार का पहले दिन भोले बाबा की सेवा मंदिर में करकानी है, नुआ के आना उनको। फिर घर आके एक कटोरी में घी गर्म करके थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी बूरा मिला लो, ठीक है। बूरा मिला लिया आपने, एक अंगारी तैयार करो उपले की, गैस पे खूब लाल हो जाओ, अपने उसमें रखो। उस पे अपने मंत्र का जाप करते हुए पहले गणेश आई की देके एक आहुति, बस एक गणेश जी की, एक गुरु जी की देके, फिर अपने भोले बाबा की आहुति देना शुरू कर दो। 101 जैसे कि माला है ये रुद्राक्ष की एक माला से उस पे हवन कर दो ऐसे, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। वो घी बुरा सही, ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा झंझट नहीं, कुछ भी झंझट नहीं है ना, कोई 2 रुपए की बूरा 10 रुपए का घी, ठीक है। एक महीने में तुम्हारा पाइया भी घी न लगेगा, 250 ग्राम भी, ज्यादा लग भी जाओगा तो चलो 300 ग्राम लग जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। इसमें ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाओगे आप, देखना करके, मैं गारंटी से तुम्हें कहती हूँ। लेकिन सच्चे दिल से, मन से, विश्वास से,
ये नहीं है कि तुम भाई हमने कह दी कि गांड से कहते हैं तुम विश्वास से नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। देखो जो कहते हैं ना भगवान सुनता नहीं सबकी सुनते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया है पहाड़गंज से, उसको मैंने एक बार चोला चढ़वाया था। उसने अपने लड़के के नाम का कहा था कि मेरे लड़के की जॉब नहीं लग रही है, हट जाती है कभी लगती है, बहुत दिन हो गया घर बैठा है। एक बार मैंने चोला चढ़वाया विधि विधान से, अगले मंगलवार को उसके लड़के की जॉब लग गई। तो भगवान सुनते हैं जरूर, लेकिन तुम मन से करते हो तो मन से करेंगे तो जरूर सुनेंगे। तुम पूरे विधि विधान से करोगे, जैसे कि किसी ने बताया तो उसके वहां भोग लगवाओगे तब वो कार्य बनता है, ऐसा नहीं बनता है। जैसे तुम किसी का बता दे, फोन से पूछ लेते तो बताते, लेकिन वहां भोग नहीं लगवाते, वे तुम्हारे कार्य इसलिए नहीं बनते हैं। तो भोग लगाया करो जहाँ कहीं पूजना है तुम्हें, फिर देखो तुम्हारे कार्य बनेंगे। तो भोग लगाया करो जहाँ कहीं पूजना है तुम्हें, फिर देखो तुम्हारे कार्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जरूर से जरूर बनेंगे। अब दरबार में आते हैं, उनके कार्य क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वे भोग लगा के जाते हैं, वे भगवान के चरणों में अरदास लगा के जाते हैं आके। तो भगवान तो देखता नहीं कि बच्चे मेरे पास आए हैं। अब बच्चे फोन से पूछ रहे हैं बैठ बैठ के, कहते हैं कि हमारे पास बता दो कि शक्ति कौन सी है। भाई दरबार में आओ, चेक कराओ, तभी तो बतावेंगे शक्ति कौन सी है। और नहीं तो फिर देखो फोन से, भाई हम भी हमारी शक्ति बैठे हैं, इनको भी खाना पीना देना होता है। तो मैं फोन से जिसको बच्चे को कहते हैं कि मुझे हमें बात करनी है, मैं 200 रुपए भोग सेवा के, 100 अरदास के, 100 भोग के लेकर जब बात करती हूँ, जो बच्चे कहते हैं कि मुझे बात करनी है, मैं तो आगे से इस बात का ध्यान रखियो। जो बच्चे कहेंगे कि हमें बात करनी है तो 200 रुपए लगेंगे मैया के भोग प्रसाद के, ठीक है बाबा के। अपना कोई नहीं है मुझे कुछ लेना, क्योंकि इसलिए लेते हैं कि हमें भोग प्रसाद लगाना होता है, नहीं तो हम कहां तक लगावेंगे। अब तुम्हारी हम पूजा देते रहेंगे, हम खाली होते रहेंगे, शक्तियों से हम कार्य लेते रहेंगे, तो उनको भोग भी तो देना जरूरी होता है ना। तुम समझते नहीं हो इस बात को, लेकिन जब तुम इस लाइन में आ जाओगे ना तो तुम दूसरे के परेशानी को समझने लगोगे कि भगत को परेशानी आती है जब मैं पूछा देता हूँ, उनकी शक्ति घटती है, ठीक है ना। तो मैं भोग प्रसाद लगा देते हैं तुम्हारे नाम का, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सब अच्छा अच्छा चलता है। नहीं तो दरबार देखो, जैसे बहुत से बच्चे हैं कह देते हैं कि हम पूछा देने लगे हर किसी की, और ना ही हम भोग लगाते हैं ना कुछ में। कितने दिन पूछा देते हैं? थोड़े से दिन पूछा देंगे, फिर उनकी पुछानी बंद हो जाएगी। तो ये हम इसलिए भोग प्रसाद लगवाते हैं ताकि हमारी शक्ति कार्य करते रहे, उनको भोग लगाते रहे और आपकी पुच्छा अच्छे से आती रहे और दरबार में आने वालों के कार्य बनते रहे। कारण ये है, ये नहीं है कि किसी से पैसा बटोरना है या कोई हमें महल खड़ा करना है, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, 2 रोटी मिल जाए अच्छे से, बस ज्यादा की चाह नहीं है। और कम भगवान ने मतलब अच्छे से खूब गुजारा करने को ठीक है। ये नहीं है कि दुनिया की देखो इंसान है, उसकी अवस्था कभी बढ़ती नहीं है कि ये हो वो हो। इच्छा तो इंसान की मरते दम तक पूरी होगी नहीं, लेकिन इच्छाओं को मारना चाहिए हमें अपनी को। हमें हर किसी की देख देख के ऊंचाइयों को या किसी को देख के हमें जलना नहीं चाहिए, ना ही हमें उनकी रीस करनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। तभी वो तभी शक्तियां टिकती हैं और तभी शक्ति खुश रहती है। हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना है, दुख हो चाहे सुख हो। हमारा तो ये है कि दुख हो चाहे सुख हो, हर हाल में खुश है, हर हाल में मस्ती में, भोले बाबा की मस्ती में, माँ की मस्ती में और अपने हनुमान जी की बाबा की मस्ती में। बस हमें तो ये है। तो ठीक है, ये तुम जरूर करना बच्चों, सबको बताया देखो, आराम से बिल्कुल समझाया एक एक बात, और तुम करके देखना जरूर से जरूर। ये तुम चक्कर में मत पड़ो जगह जगह पूछ के कि माँ काली का मंत्र उठा लूं, बोले का उठा लूं। इस सावन के महीने से सेवा कर दो, भोले बाबा के मंत्र को उठा लो, सिद्ध कर लो, फिर माँ काली के भी तुम सेवा करने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर उसको झेलने लायक हो जाओगा। भोले बाबा की कृपा से ही माँ काली चलती है। जो भोले बाबा की सेवा करते हैं ना, उन पे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माँ काली। तो ये सावन के महीने में भोले बाबा को भी जाओ और माँ काली को मनाओ। जय माता की, जय श्री राम।